नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। आप अभी हमारी वीडियो देख रहे थे, इससे पहले जिनके एसोसिएशन करता थे मैथ सब रानीबाग सिमरी बख्तियारपुर सहरसा, उसी के मद्देनज़र आज मैं खुद मौजूद हूं एक ऐसे हब के पास जो आए दिन अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं रिजल्ट के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के माध्यम से और अन्य माध्यम से। उन माध्यमों का क्या है कारण, आज आइए हम जानते हैं मैथ्स हब के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैथ्स हब के संस्थापक या सीनियर एग्जीक्यूटिव टीचर डायरेक्टर हसन सर से। तो सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्र है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके आप यहाँ पे आए। ठीक है, हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हमें ये देखने को मिला, आपके 5 में से 3 बच्चों ने एमयू एंट्रेंस क्लियर की हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? देखिए, इसका सबसे पहले श्रेय तो उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने जो है कि वाकई मेहनत करके जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और दूसरा जो है यहाँ की जो टीम है जो इस पर लगातार मेहनत कर रही थी। तो मैं इसका सबसे पहले श्रेय जो है बच्चों को और बाद में टीचर को देना चाहता हूँ। ठीक है कि हाँ, आपको क्या लगता है कि एमयू जैसे एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए सिमरी बख्तियारपुर का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है? क्योंकि इससे पहले प्रचलित नाम जो थे वो सिर्फ ग्रीन क्रिसेंट थे, अब मैथ्स हब भी क्लियर लाइन में आ गया है। तो मैथ्स हब ऐसी कौन सी गाइड करता है जिसे वो एमयू को एंट्रेंस आसानी से कर पाते हैं बच्चे? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि सवाल ये है कि जहाँ तक एमयू एंट्रेंस की बात है, जहाँ उसके क्वेश्चन पैटर्न की बात है, तो सबसे पहले जो टीचर या जो भी शिक्षक उसको पढ़ाते हैं तो उनका लेवल सबसे पहले उतना होना चाहिए कि आप जो बच्चों को कंटेंट दे रहे हैं तो वो कंटेंट एक तो होता है किताबी, और दूसरा होता है, जहाँ तक एंट्रेंस की बात करिएगा तो वो क्या होता है कि किताब से थोड़ा ऊपर जाता है, यानी कि कह सकते हैं एडवांस लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग जो तैयार करते हैं बच्चों को, सबसे पहले उसका बेसिक और फंडामेंटल क्लियर करते हैं। 6 महीने के अंदर हम लोग बेसिक और फंडामेंटल क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट 6 महीना हमारे पास बचता है, हम उसमें एडवांस लेवल से बच्चों को वापस से उसी चीज़ का रिवीजन शुरू कर देते हैं और प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर देते हैं। वीकली हमारा टेस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का, ताकि टाइमिंग को लेकर के जो है कि दिए गए टाइम में जो है कि किस तरीके से ज़्यादा इफिशियंसी से बच्चे सवाल को सोल्व करें, इस पर हमारी पूरी फोकस होती है। तो ये सब जो है सारी टीम इस पर जो है पूरी तरीके से अग्रसर और मेहनत भी करती है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि हमारे 5 बच्चे में से 3 बच्चों ने आज क्वालिफाइड किया। ये हम लोगों के लिए आज बहुत खुशी की बात है। ठीक है, इन जितना भी आप बात बोले, इन तमाम बात अन्य कोचिंग के होर्डिंग्स में भी लगी होती है, लेकिन मैथ्स हब ही क्यों? तो आपका जो है कि ये तो आप देख रहे हैं सामने में ही आपके रिजल्ट है कि 5 बच्चे में से 3 बच्चे अगर क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो है उसके पीछे जो मेहनत हुआ है तो वो सिर्फ पोस्टर पे ही नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ज़मीनी हकीकत भी है कि हम लोग वाकई ही मेहनत करते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करने के लिए जो है कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो आज इसी का नतीजा है कि आज जो है 5 में से अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे जो है आज जो है एमयू एंट्रेंस में क्वालिफाइड हुए हैं इंटरव्यू के लिए। इन्हीं को अगर सिस्टमेटिक बैकग्राउंड से देखा जाए तो जो अभी हमारे इसी हाल ही में साल गुजरा है तो ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन था, तो ऑनलाइन क्लास कहाँ तक बच्चों को सशक्त और संपन्न बनाता है एमयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस फेस करने के लिए? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में अंतर हो ही जाता है। जो ऑफलाइन क्लास की बात होती है वो ऑनलाइन क्लासेस उस गैप को नहीं भर सकता है। इस वजह से भी चूँकि अचानक से लॉकडाउन लगने के बाद जो है कि जब बच्चे घर पे हो गए, जब स्कूल आना बंद कर दिए, तो सब ऑनलाइन की तरफ मूव करना शुरू कर दिए। लेकिन ऑनलाइन को करने के लिए आपको मालूम होगा, चूँकि आप भी मीडिया पर्सन है, एक प्रॉपर सेटअप का होना ज़रूरी है। तो जो संस्था पहले से जैसे कि आपके इंडिया में प्रचलित है, अनअकैडमी वगैरह, बायजूस वगैरह, उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और तो वो सेटअप सबके पास मौजूद हो और इतनी जल्दी उस चीज़ को सीख ले वो संभव नहीं है। इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उस गैप को नहीं भर पाया है जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर दिया जाता है। जो बच्चों के डाउट्स है, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है, उसका क्लियरेंस है, तो वो हम इन दोनों को अगर तुलना करेंगे तो वो ऑफलाइन जो है ऑनलाइन पे हमेशा भारी पड़ा है। ठीक है, अगर इन्हीं पे अगर आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल करें तो आपके जो फ्रेशर्स बच्चे हैं 5 में से 3 बच्चे, उसे अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें, उनको प्रीवियस ईयर के बजाय इस साल नया बैच जो मिलेगा वो ऑनलाइन प्रारंभ होगा, जैसा जामिया एमयू करा रही है। तो एक नए बच्चों के लिए नए सिरे से शुरुआत करना, वो भी ऑनलाइन फॉर्म में, कैसा रहा? क्या उसके मानसिकता को पूरी तरह से भर पाएगी ऑनलाइन क्लासेस? ये मैं इस सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी ऑनलाइन की होर्डिंग लगाई हुई है, ऑनलाइन का सेटअप भी आपके संस्थान में है। जी, आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में हमारे पास ऑनलाइन का जो है कि सेटअप मौजूद है। जो लॉकडाउन में हम लोग भी जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते थे यहीं से, संस्था से ही। तो क्या नया ऑनलाइन क्लासेस एक यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को फुलफिल कर पाएगा उनके सिलेबस को ऑनलाइन माध्यम से, फ्रेशर्स के 5 में से 3 बच्चों को?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ये जो आपका सवाल है, तो हर संस्था चाहती है कि अपने बेहतरीन से बेहतरीन दे सके, लेकिन जहाँ तक इन लोगों के 9th की बात है कि 8 के बाद अभी ये 9th का बैच शुरू होगा और वो भी ऑनलाइन, तो इन लोगों का 9th का काफ़ी कुछ पोर्शन हमने ख़त्म ही कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये वहाँ पर जो है तुरंत एडजस्ट होने में इन लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज़रूर इन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, चूँकि जाहिर सी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस की आदत सी पड़ गई है, डायरेक्ट फिर से ऑनलाइन ये जो मिलेगा, तो कंफर्टेबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये बच्चे जल्द ही वापस से ट्रैक पर आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि पूरी तरीके से ये अपने सिलेबस को दिए गए समय में, दिए गए निर्धारित समय में ये ख़त्म कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों को हमने लॉकडाउन में भी ट्रेन किया था, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के, तो इसलिए ये तो ज़्यादा अनकम्फर्ट फील नहीं करेंगे। यानी आप रिहर्सल करा चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस? बिल्कुल, हम लोगों ने रिहर्सल करवा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यही थे मैथ्स हब के एक ऐसे हब को चलाने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर MD हसन सर, जिन्होंने अपने बच्चों के सफलता का श्रेय उनके बच्चों के द्वारा किए गए मेहनतों को दिया, अपने बोनाफाइड फैकल्टीज़ को दिया और आने वाले समय में ऐसे ही उच्चतम भविष्य की कामना की और ऑनलाइन क्लासेस को प्रभावी रूप से और सुचारू व्यवस्था में चलाने की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।